अगर आप खुदा में हैं तो फिर आप देखी चीजों पर एतबार नहीं कर सकते। वो सिचुएशंस जो आपके ईमान रखने के बाद डेविल आपको दिखाता है कि तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं बनना, उन पर फिर आपको यकीन नहीं करना है। वो मकार है, वो यही आपको दिखाएगा कि यू आर फेल, तुम फेल हो, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम अपनी बीमारी से निजात नहीं पा सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, खुदा तुम्हारे साथ नहीं है, खुदा ने तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं किया। वो आपको यही दिखाएगा। वो तरह बतरह आपकी फैमिलीज में बैड सिचुएशंस को क्रिएट करेगा कि देखो तुम खुदा में आगे हो लेकिन तुम्हारी फैमिलीज के हालात तो बदले ही नहीं। ये इब्लीस की एक चालाकी और मकारी है जिसे आज आपको समझने की जरूरत है और खुदा इस भेद को आज इस वीडियो के जरिए आप पर खोलेगा। सो पूरी वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखें। उससे पहले आने वाले तमाम व्यूवर्स को और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। चलिए मेरे साथ मिलकर निकालिए दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब उसकी 7 आयत। और से सुनिएगा, लिखा है क्योंकि हम मैं और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। और उससे हैरान कुन बात बताऊं, यही एक कंप्लीट वर्स है, इसके आगे कुछ भी और एडिशन नहीं है। 2 लफ्ज है, ईमान और अनदेखी चीजें। बाइबल मुकद्दस हमें यही बताती है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है कि हमने खुदा को किसी ने नहीं देखा लेकिन हम ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है, जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने इस कायनात को खल्क किया। ये हमारा फेथ है और हम इसी के मुताबिक चलते हैं। ऐसे ही ना, इसी तरह बाइबल मुकद्दस फरमा रही है, कलाम मुकद्दस कलाम हक में लिखा है कि क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं। अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं और आप खुदा पर ईमान ले हैं, आपने निजात पाई है, आपने तौबा की है, यीशु के कफारे पर ईमान लेकर आए कि वो जिंदा खुदा का बेटा है, ठीक है, आप इस पर ईमान रखते हैं, तो फिर आपको आंखों देखे पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ऐसी चीजें जो आंखों ने ना देखी, कानों ने ना सुनी और इंसान के दिल तक में ना आई, वो उसने अपने मोहब्बत रखने वालों को तैयार किया। याद रखिए, जब आपका बाउंड, आपका रिलेशन, आपकी मोहब्बत खुदा के साथ है ना, तो खुदा आपके लिए चीजों को प्लान कर चुका होता है। खुदा बेहतरीन ना सिर्फ बेहतरीन बल्कि बड़े मंसूबे आपके लिए रखता है। छोटे मोटे नहीं है जिनके पीछे आप भागते हो, जिन ख्वाहिशात के पीछे आप भागते हो, नहीं, वो बड़े प्लान्स रखता है। अच्छा, खुदा में आने के बाद फिर क्या होगा? आप खुदा में आ गए, आपने तौबा कर ली, आपने कहा कि खुदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं अब तेरे साथ जिंदगी गुजारूंगा। अब डेविल की चालाकी को सीखें। वो क्या करेगा? आपके घर की सिचुएशन को खराब करेगा। हो सकता है आपके माँ बाप आपस में फाइट करना शुरू कर दें, पॉसिबल आपके बहन भाइयों के आपस में बनाना शुरू हो सकता है आपके बहन भाइयों के जो मैरिज रिलेशन है उनके अंदर दरारें आना शुरू हो जाए। पॉसिबल है आपकी स्टडी लाइफ डिस्टर्ब हो, आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो, आपकी जॉब डिस्टर्ब हो और आपको हो इससे अच्छा तो मैं पहले ही था, खुदा में आने से पहले ही अच्छा था, कारोबार भी सही चल रहा थी, बाकी सारे भी काम से चल रहे थे। एक्चुअली ये डेविल की चालाकी होती है, क्योंकि वो आने वाली लाइट को, आने वाली ब्राइटनेस को जो आपकी जिंदगी में आनी होती है, उसे देख चुका होता है कि खुदा ने आपको किस तरह इस्तेमाल करना होता है। सो हमें यही खुदा का कलाम कह रहा है कि जब हम ईमान पर चलते हैं तो फिर हमने ये नहीं देखना वहां जहां आपके बहन भाई लड़ रहे हैं, जहां आपके माँ बाप लड़ रहे हैं, जहां आपकी फैमिली या आपकी बजाते खुद मैरिज लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, तो आप वहां पर भी वर्ड्स यूज करो कि खुदा कल को यही बदलेंगे और यही तेरा काम करेंगे। आपने उन चीजों पर जो डेविल आपको दिखा रहा है कि भाई तेरे मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, अब तो खुदा का पीछे छोड़ दे, आप उसमें और मजबूत हो जाओ, उसमें और बढ़ते जाओ। डेविल सिर्फ यही चाहता है आपको डिस्ट्रैक्ट करना, आपको रास्ते से हटाना, क्योंकि अगर आप बदल गए, आप बथेरी जिंदगियों को बदलने का वसीला बन जाएंगे। आप अपना खुदा का वादा है तो बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। फिर लिखा है रास्तबाज की दुआ के वसीले से शहर सरफराजी पाएगा, मुल्क बच जाएंगे। आस्तर मलका को याद है, पूरी कौम उसकी वसीला से बचाएगी। ऐसे ही ना, तो बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। फिर खुदा कहता है अगर तेरी रविशें मुझे पसंद आ गई तो मैं तेरे दुश्मन को भी तेरा दोस्त बना दूंगा। इमेजिन करें, फिर खुदा आपके बचने की वसीला से आपके दुश्मनों के लिए भी प्लानिंग रखता है कि वो भी बचाए जाए, वो भी आसमान की बादशाह में दाखिल हो जाए। जब आपकी रविशें ही माड़ी होंगी, गलत होंगी,
ठीक है, आप ही देखी चीजों पर यकीन करी जा रहे हैं कि बस स्टॉप है, अब मैं दुआ करना छोड़ दूंगा, अब मैं खुदा से अलग हो जाऊंगा, मेरा कोई फायदा नहीं है खुदा में आने का। यही डेविल चाहता है, उसे मौका ना दे कि वो आपकी जिंदगी में काम करे, आपको डिस्ट्रॉय करे। इस आयत को अपने जहन में बिठा कर रख लें, क्योंकि हम कौन, मैं और आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं। ईमान की डेफिनेशन ये है अनदेखी चीजों का सबूत, वो चीजें जो हमें नजर तो नहीं आती, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है। हम ईमान रखते हैं कि उसने हमें मट्टी से क्रिएट किया है, उसने अपनी दम हमें दिया है, जिंदगी का दम हमारे अंदर फूंका है। हम ईमान रखते हैं, ठीक है। अब किसी ने खुदा को वो दम फूंकते तो नहीं ना देखा, लेकिन ये हमारा फेथ है कि खुदा ने फूंका और ऐसा ही है, ठीक है। और इसी तरह क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। आज के बाद अगर आप खुदा में हैं, आपको खुदा ने बदल दिया है, आपकी मोहब्बत खुदा से बढ़ गई है, आपका रिलेशन खुदा के साथ कायम हो चुका है, तो ये चीजें सबसे पहले डेविल आपके सामने लेकर आएगा। उससे मजे की एक बात बताऊं, सबसे मजे की बात बताऊं, अगर ये चीजें डेविल नहीं कर रहा तो एक और बड़ा मंसूबा आपके लिए रखेगा। वो ऐसा करेगा कि आपके ही माँ बाप को, आपके ही बहन भाइयों को आपकी ही अपोजिशन में खड़ा कर देगा। वो आपसे कहेंगे तू बहुत दुआगो, तू बहुत ही, तरह तरह टोंट करेंगे, तरह तरह आपको ताने मिलेंगे, लेकिन उनको सहना है, बर्दाश्त करना है, फतह आप ही की है। गॉड ब्लेस यू ऑल।